हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन एक्सरसाइज 9.2। जैसा कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.1 के बाकी सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो वो जरूर से जाके देख लीजिए। आपको इसी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो आज मुझे एक कमेंट आया था, कृपया करके आप अपनी हैंड राइटिंग को ध्यान करिए। तो मैं लिखता तो ठीक हूँ अपने हिसाब से, क्वेश्चन को आराम से लिखा, देन उसके बाद जब क्वेश्चन बताता हूँ थोड़ा फ्लो में आके अगर इधर उधर हो जाती है, स्पेलिंग वगैरह होता है तो उसके लिए सॉरी। लेकिन अगर आप समझ पा रहे होंगे तो वो अच्छी बात है, आप अपने क्वेश्चन से भी उसको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अपने तरफ से मैं इंप्रूवमेंट जरूर से पूछूंगा। पहली बार मुझे कमेंट आया कि राइटिंग के लिए, तो आइए बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है देयर आर 2 क्यूबॉइडल बॉक्स है। ये क्यूबॉइडल बॉक्स नंबर ए है और ये हमारे पास क्या है, बी नंबर का है। ठीक, आगे 2 क्यूबॉइडल बॉक्स है, आगे बोल रखा है सोन इन द फिगर। फिगर में हमको शो था, इस तरीके से हमने फिगर बना लिया है। ठीक है, आगे बोल रखा है विच बॉक्स रिक्वायर्ड इज लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल। कौन सा बॉक्स कम अमाउंट ऑफ मटेरियल में बन जाएगा, यानी इसमें कुछ मटेरियल लगा होगा बनने में, इस बॉक्स को कुछ मटेरियल लगा होगा बनने में। इसकी हमको डायमेंशन दे रखी है, डायमेंशन से हमको एरिया निकालने के बाद पता चल जाएगा कि किसमें ज्यादा मटेरियल लगा है। जो ज्यादा एरिया का होगा उसमें ज्यादा ऑब्वियसली मटेरियल लगा होगा बनने के लिए। अगर एक छोटा सा घर लगाएंगे उसमें ईंट कंक्रीट वगैरह कम लगेंगे, एक बड़ा सा घर बनाएंगे तो उसमें ईंट कंक्रीट ज्यादा लगते हैं। तो यानी एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसकी एरिया अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो देन हमको पता चल जाता है कि किसमें ज्यादा मटेरियल प्रोवाइड की गई है वो क्यूबॉइड को बनाने में। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन यहाँ से, तो सॉल्यूशन यहाँ पे क्या है कि कितने बॉक्स हमारे पास, 2 क्यूबॉइडल बॉक्स है। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, ये इसकी विड्थ है, ये इसकी हाइट है, और ये इसने सॉरी ये लेंथ है, ये विड्थ है, ये क्या है, हाइट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे हाइट ए बॉक्स की हम बात कर रहे हैं। तो क्यूबॉइड फॉर क्यूबॉइडल बॉक्स ए नंबर के लिए बात कर रहे हैं। तो ए के लिए क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स, हाइट ऑफ द HEIGHT, हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स। यानी इसको हम क्या करेंगे, एच से रिप्रेजेंट करेंगे। हाइट हमारे पास क्या है, 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी विड्थ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी। विड्थ ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स, विड्थ का मतलब बी, तो बी हमारे पास कितना दे रखा है, 40 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा इसकी, सॉरी LENGTH, लेंथ हमारे पास कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी हमारे पास 60 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द क्यूबॉइडल का फॉर्मूला क्या होता है, आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। यहां से हम लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स ए के लिए हम निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 इन ब्रैकेट लेंथ क्या होता है। अगर फॉर्मूला आपको नहीं आता तो हम आपको ट्रिक से याद करवा देते हैं। जैसे लेंथ होता है, विड्थ होता है और ये हाइट होता है। तो हम क्या करेंगे, 2 को एक बार लेंगे तो लेंथ विड्थ हो जाएगा, फिर इन दोनों को एक साथ लेंगे प्लस करके, विड्थ और हाइट हो जाएगा, प्लस ये लास्ट का ले लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का हाइट और लेंथ हो जाएगा। यानी पहले हम इन दोनों को लिया तो लेंथ विड्थ, फिर इन दोनों को लिया विड्थ हाइट हो गया, फिर लास्ट का ले लिया तो लेंथ इंटू हाइट हो गया। होपफुली आप फॉर्मूला भी अच्छे तरीके से याद कर पाए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पुट अप करना है सारी चीजें। तो यहां से हो जाएगा 2, लेंथ हमारे पास कितनी है 60 इंटू हाइट कितनी है हमारे, विड्थ कितनी है हमारे पास 40 है, तो ये हो जाएगा 40 प्लस का, अब हमारे पास विड्थ कितनी है 40 है, हाइट कितनी है 50 है। ठीक, प्लस का साइन, हाइट कितनी है 50 है, लेंथ कितनी है हमारे पास, लेंथ है 60। सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यानी सबकी यूनिट किस में आ गई, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गई। तो ये हमारे पास फाइनली अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौका 2400 हो जाएगा, ये प्लस का 5 चौक 20 डबल जीरो, प्लस का ये हो जाएगा 5 छक 30 डबल जीरो। ठीक है, ये किस में आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी 2 इंटू ये कितना हो जाएगा हमारे पास 7400, ऐड आप करके देखेंगे तो 7400 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनली आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 4 दूना 8 और 4 14, ये डबल जीरो किस में आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ए के लिए हमारे पास कितना एरिया आ गया, इतना आ गया। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट के लिए हम इस तरीके से लाइन खींच के, फॉर क्यूबॉइडल बॉक्स, फॉर क्यूबॉइडल
बॉक्स किसके लिए, बी के लिए अब हम बात करेंगे। तो बी का हम डायरेक्टली अब लिख रहे हैं, लेंथ हमारे पास कितनी है, लेंथ है हमारे पास 50 है, तो उसको हम एल से डिनोट कर रहे हैं, लेंथ हमारे पास 50 सेंटीमीटर, और हमारे पास हाइट कितनी है इसकी 50 सेंटीमीटर है, और विड्थ कितनी है, विड्थ है हमारे पास 50 सेंटीमीटर, 50 50 50 सबका 50 ही है, तो विड्थ भी हमारे पास क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तब यहां से हम निकालेंगे, आप ये बात इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। तो यहां से हम निकालेंगे एरिया ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स किसके लिए, बी के लिए, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला, ये हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट, पहले लेंथ विड्थ आता है तो कैसे लेंथ विड्थ, यहां हो जाएगा लेंथ विड्थ, विड्थ हाइट और प्लस हाइट और लेंथ हो जाएगा, ठीक है। अब इसको पुट अप करेंगे फॉर्मूले के अंदर, तो ये हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट, लेंथ हमारे पास क्या है 50 है, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 50, ये भी हो जाएगा 50 इंटू 50, ये हो जाएगा 50 इंटू 50, ठीक है। फाइनली सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 00 प्लस का 25 00 प्लस का 25 00, ठीक है। सभी को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7500, किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 5 गुना 10, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 14 1 15, यानी कि ये हो जाएगा 00, ठीक है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, ये बी बॉक्स के लिए हमारे आ गया, ठीक है। तो आप खुद देख के पता लगा सकते हैं किसका बॉक्स ज्यादा, एरिया ज्यादा है, एरिया इसका कितना है 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका कितना है 14800, यानी कि 1 10 100 1000 10,000, इसका 14800 है, इसका 15000 है, यानी 14000 वाला छोटा है, बी बॉक्स वाला बड़ा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बॉक्स बड़ा है किससे, ए से, यानी इसकी एरिया ज्यादा, जिसकी एरिया ज्यादा उसमें मटेरियल ज्यादा होगा। यही हमको फाइंड करने के लिए क्या है, विच बॉक्स रिक्वायर्ड लेसर मटेरियल, तो कौन सा लेसर मटेरियल यूज कर रहा है, ऑप्शन बी नंबर, मतलब ए बॉक्स क्या कर रहा है, ए बॉक्स इज यूज्ड, यहां हम लिख दे रहे हैं लेसर मटेरियल, लेसर मटेरियल, ठीक है। अभी बोर्ड हमारे पास छोटा है, इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम आपको इधर उधर से करके बता पा रहे हैं। तो आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा टाइम अपना दीजिए, अपने तरफ से भी एफर्ट लगाइए, चीजों को अच्छे वे में अपने लिख लीजिए। हमने यहाँ से आपको लिख के बता दिया ए बॉक्स का जो लेसर मटेरियल यूज होगा, ठीक है। आप डायमेंशन बनाए, अगर डायमेंशन ना होता तो मैं और भी अच्छे तरीके से बता पाता। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 9.2 का अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 10 सूटकेस विथ मेजर्स, उसकी डायमेंशन कितनी है 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर दे रखा है। जैसा कि सूटकेस हमारा कुछ क्यूबॉइडल बॉक्स की तरह होता है, उसकी लेंथ हाइट एंड विड्थ दे रखी है। आगे बोल रखा है इज टू बी कवर्ड विथ अ टारपलिन क्लॉथ, किससे ढका हुआ है, सूटकेस का जो कवर अप बॉक्स आता है कवर करने के लिए, तो वो किसका बना हुआ है, टारपलिन से बना हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो सूटकेस की डायमेंशन है उसको पहले कॉपी में अपने लिख लेंगे। तो यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सोल्यूशन यहाँ से क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ द सूटकेस, हाइट ऑफ द सूटकेस बॉक्स, सूटकेस बॉक्स, यानी एच कितना हम मान ले रहे हैं, उसको 80 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। अब यहां से हम क्या लिखेंगे, विड्थ ऑफ द सूटकेस बॉक्स, यानी इसको हम 20 से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारे पास 48 सेंटीमीटर है, ठीक है। विड्थ हो गया। अब हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ दी, ऑब्लिक का मतलब बिल्कुल सेम डेटा है, लेंथ यानी कि एल, तो एल हमको दे रखा है, कितना दे रखा है, वो है 24 सेंटीमीटर हमने मान लिया, ठीक है। तो अब यहां से क्या निकालेंगे, टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सूटकेस, यहां से क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सूटकेस बॉक्स, बॉक्स। तो क्यूबॉइडल का सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने अभी पहले क्वेश्चन में आपको बता रखा, कैसे, लेंथ विड्थ और हाइट, इस तरीके से लिख लीजिए। लेंथ विड्थ को एक साथ लीजिए, लेंथ विड्थ प्लस विड्थ हाइट हो जाएगा, यहां से विड्थ हाइट हो जाएगा प्लस ये लास्ट का, यानी कि हाइट और लेंथ हो जाएगा, ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। अब डेटा यहां से हम लिखेंगे, यहां से क्या हो जाएगा, इसको हम एक काम करते हैं, यहां से साइड में सॉल्व करते हैं। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 लेंथ हमारे पास कितना दे रखा है 24 इंटू, और विड्थ हमारे पास कितना दे रखा 48,
प्लस विड्थ हमारे पास 48 दे रखा है और हाइट हमारे पास 80 दे रखा है, इंटू 80 करा देंगे और प्लस का साइन हमारे पास हाइट दे रखा है 80 इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई करा देंगे 24। सभी वैल्यू किसमें, सेंटीमीटर 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 इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी यूनिट हमारी अब किसमें बन जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर में बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम ज्यादा नहीं लगाएंगे, हम कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। 24 इंटू हमारे पास क्या है 48 है, ठीक। इसको किया तो हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 1152, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 48 इंटू 80, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3804 प्लस अगर हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास क्या है 24 इंटू 80, तो ये आ जाएगा 1920, ठीक है। सभी वैल्यू को ऐड करिए तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 3842 प्लस यहाँ पर 1152 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास फाइनल क्या आ गया, इन सभी को ऐड करने के बाद 6912 आ गया। फाइनली इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आ जाएगा 13824 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इतना आंसर आ गया किसका, एरिया ऑफ द सूटकेस का। तो हम यहाँ से लिख देंगे एरिया ऑफ द सूटकेस, ये बात यहाँ है, यही आप इसको लिख देंगे। तो एरिया ऑफ द सूटकेस किस में आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। होपफुली आप इतनी बात समझ गए होंगे। आगे बोल रखा है हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टारपलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर। टारपलिन का विड्थ दे रखा है कितना है 96 मीटर, इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेस बॉक्स। यानी टारपलिन का जो हम कवर कर रहे हैं सूटकेस को, वो टारपलिन की हमको विड्थ दे रखी है। तो कपड़ा कैसा होता है, कपड़ा कुछ इसी तरीके से होता है स्क्वायर शेप में। ये है हमारे पास कपड़ा ढकने के लिए, इसकी विड्थ दे रखी है लेकिन लेंथ नहीं दे रखी है। तो हमारे पास यहाँ से विड्थ दे रखी, लेंथ नहीं दे रखी, तो यहाँ से हम लिख देंगे क्या, एरिया ऑफ दी किसका, टारपलिन है, टारपलिन का लिखेंगे एरिया ऑफ दी किसका है, टारपलिन का। ये हो जाएगा टारपलिन इज इक्वल टू किसकी हो जाएगा, एरिया ऑफ दी सूटकेस, एरिया ऑफ दी सूटकेस, ठीक है। एरिया ऑफ द टारपलिन लेंथ इनटू विड्थ, यानी इस तरीके से कपड़े हैं मेरे पास, ठीक है। ये है, इसकी लेंथ हो जाएगी, लेंथ हो गया इनटू विड्थ हो गया, ठीक है। कपड़े को ही तो आप ढकते हैं, ठीक है, ऊपर का कपड़ा, यानी लेंथ इनटू विड्थ हमको दे रखी, विड्थ दे रखी, लेंथ हमको यहां से निकालना। एरिया ऑफ सूटकेस हमने निकाला कितना 13824, किसमें यूनिट है, सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो यहां से हमारे पास लेंथ की विड्थ की वैल्यू कितनी है 96 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ये हो जाएगा इतना, किसमें है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये बात आप लिखिएगा। आगे हमारे पास विड्थ इक्वल टू लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इक्वल टू हो जाएगा 13 और ये है 824, यहाँ पे है सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय ये 96 सेंटीमीटर, ठीक। ये सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर को कैंसिल आउट कर देगा तो हमारे पास 144 सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, फाइनल आंसर हम यहाँ करेंगे। आगे बोल रखा है कि इज रिक्वायर्ड टू कवर, तो हम यहां से लिखेंगे सूटकेस, क्या लिखेंगे, टारपलिन के लिए, मतलब 100 बॉक्स के लिए, 100 सूटकेस के लिए कितने मीटर कपड़ों की यूज होगी। अब हमारे पास इतना आ गया, ये किस में आ गया, सेंटीमीटर में आ गया। हम इसका क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतने हमको कपड़ों की पता चल जाएगी। तो यहां से हम लिख देंगे हेंस 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 टोटल रिक्वायर्ड क्या है 100 सच सूटकेस बॉक्स, टोटल रिक्वायर्ड टारपलिन, टोटल रिक्वायर्ड, सॉरी टारपलिन है ये, टारपलिन 100 सच सूटकेस, 100 सच सूटकेस। तो क्या हो जाएगा 100 सच सूटकेस, ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 144, ये है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 14400 किस में आ गया, सेंटीमीटर में। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहें, जैसा कि आप सभी को पता है 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। ये हमारे पास ऑलरेडी किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 1/100 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 14400 डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, मीटर में। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो यानी कि 144 मीटर।
अगर मीटर में होगा तो आंसर आप ये लगा देंगे, अगर सेंटीमीटर में होगा तो ये लगा देंगे। होपफुली मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3rd नंबर। यहाँ पे बोल रखा है फाइंड दी साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया कितना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसा कि क्यूब को हमको एक साइड फाइंड करने के लिए बोल रखा है, तो क्यूब में कितने टोटल साइड होते हैं, 6 साइड होते हैं, जिसमें हमको एक साइड पता करने के लिए बोल रखा है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना दे रखा है 600 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है 6a स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर, तो यहां से क्या हो जाएगा 600, तो यहां से a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 600 डिवाइड बाई 6। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 100। यहां से अगर a की वैल्यू निकाले, यहाँ पे ये क्या है स्क्वायर में उधर जाएगा तो ये रूट में चेंज हो जाएगा, तो ये रूट अगर हम 10 का स्क्वायर करें तो 10 इंटू 10 किसके बराबर होता है 100 के, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, इसके पावर में क्या हो जाएगा रूट। जैसा कि आपको पता है स्क्वायर और रूट से कैंसिल हो गए तो साइड हमारे पास क्या आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, किसमें आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये तीनों अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ऑलरेडी काफी टाइम ले चुके हैं, तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे और बाकी बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।